हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा एक का अध्याय संख्या 1 वर्णमाला एवं मात्राएं को आज हम पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, महत्व और उसके मूल्यों से भी अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 1 वर्णमाला एवं मात्राएं। हमारे हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। उसका पहला भाग है स्वर और दूसरा भाग है व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 यानी 11 होती है तथा व्यंजन की संख्या 33 अर्थात 33 होती है। स्वर वे होते हैं जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से यानी आजादी से उन्हें हम उच्चारित कर सकते हैं, लेकिन व्यंजन को हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं कर सकते। उनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। तो आइए इस स्वर हिंदी वर्णमाला को शुरू करते हैं। सबसे पहले है स्वर अ आ ई उ ऊ ऋ ए आई ओ औ अंग अह। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि अंग और अह न तो स्वर है और न ही व्यंजन, ये अयोग वाह कहलाते हैं। तो आइए फिर से स्वर को एक बार पढ़ते हैं। अ से अनार, आ से आम, ए से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, ऊ से ऊन, ऋ से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह खाली। ये क्या है? स्वर। अब आती है बारी हमारे व्यंजन की। किसकी? व्यंजन। व्यंजन 33 यानी 33 होते हैं। व्यंजनों को हम स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं कर सकते। हमारी हिंदी वर्णमाला में अ का अपना कोई भी चिन्ह यानी अपनी कोई भी मात्रा नहीं होती। ये स्वरों ये जो स्वर है वो व्यंजनों में सम्मिलित होती है। आइए व्यंजन को पढ़ते हैं। क ख ग घ ड़ च छ ज झ ड़ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह श त्र त्य। ये है हमारे व्यंजन। आइए इसे पढ़ते हैं। क क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, ड़ खाली। च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, इया खाली। ट से टमाटर, ठ से ठटेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, ड़ खाली। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल। प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली। य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वक। श से शलजम, श से षटकोण, स से सड़क, ह से हल। अब इनमें 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। इसमें श, त्र, ज्ञ और श श्रमिक सम्मिलित है। तो इसी के साथ हमारा हिंदी साहित्य का ये अध्याय संख्या 1 यहीं समाप्त होता है। फिर से ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।